आज़ादी की 70वीं सालगिरह पर देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार का पार्थिव शरीर इस वक्त झारखंड के जामताड़ा में उनके घर पर है और तिरंगे में लपटे शव को देखकर पत्नी और मां उनसे लिपट गईं। लेकिन शहादत के जिस जज्बे के साथ कमांडेंट प्रमोद कुमार देश पर कुर्बान हुए, उसी जज्बे के साथ उनकी 6 साल की छोटी सी नन्ही सी बेटी आरना ने उन्हें आखिरी सलामी दी है। ये देखिए, सल्यूट कर रही है ये बच्ची, चश्मा लगाई हुई। ये जो छोटी सी बच्ची, इसका नाम आरना है, प्रमोद कुमार की ये बिटिया है और अपने पिता को सल्यूट कर रही है। इतना ही नहीं, अपनी माँ को भी ये मासूम बीच बीच में तसल्ली देती हुई दिखाई दे रही है। ये वो जज्बा है जो रोंगटे खड़े कर देता है, ये वो तस्वीर है जो दिल दहला देती है और उन शहीदों के प्रति हमें नतमस्तक हो जाने के लिए प्रेरित करती है, जो आपकी हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। ये छोटी सी बच्ची अपने पिता को सलामी दे रही है, लेकिन अंदाजा लगाई है, ये तो छोटी है उस माँ का, उस पत्नी का जिनका रो रो कर बुरा हाल है। और ये दूसरी तस्वीर में देखिए, अपनी माँ को ढांढस बंधा रही है, तसल्ली दे रही है, समझा रही है। ऐसा नहीं है कि इस बच्ची को इस बात का एहसास नहीं है कि उसके पिता इस दुनिया से चले गए हैं, वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। आइए सीधे हम आपको जामताड़ा लिए चलते हैं। इसी जगह पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर सिन्हा। धर्मवीर, ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें द्रवित करती हैं, गमगीन करती हैं, सर को गर्व से ऊंचा करती हैं, लेकिन उस परिवार के दर्द तकलीफ में आज पूरा देश उनके साथ है। इस वक्त क्या आप धर्मवीर हमें बता सकते हैं वहां पर क्या चल रहा है, और इस बच्ची के जज्बे के बारे में भी कुछ बताइए। जी शहीद, आपके से आप जानते हैं कि शहीद प्रमोद की शहादत पर पूरा देश मर्माहत है और दुखद है कि वीर प्रमोद की शहादत की है जिस दिन 70वें हम लोग स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे थे। और आपको बता दें कि परिवार के बारे में तो ये इनके पिता रेलवे में कार्यरत थे और परिवार में माता पिता, पत्नी और 7 साल की बेटी है। ये एक्चुअल में बिहार के बख्तियारपुर के रहने वाले हैं और 15 अक्टूबर 1972 को इनका जन्म हुआ था। और कल जिस पर बताया जा रहा था कि सुबह 8:30 बजे उन्होंने तिरंगा फहराया था। उसके बाद जवानों को सम्मिलित किया था। उसके बाद 9:30 बजे वो मुठभेड़ में हिस्सा निकल गए और करीबन 11 बजे उसको गोली लगी। सही धर्मवीर, हम चाहेंगे कि इस वक्त जब जामताड़ा पार्थिव शरीर पहुंचा है तो वहां के बारे में आप बताएं, किस तरह से पूरा गांव उमड़ा है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। माँ और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन ये जो बिटिया की तस्वीरें हैं अपने पिता को सैल्यूट करती हुई, ये छोटी सी मासूम 6 साल की आरना, इसके बारे में बताइए। आज उसके घर में छोटी सी 7 साल की बिटिया है। जाहिर तौर पर घर का हाल बहुत बुरा है। पूरा शहर आप कह सकते हैं, पूरा गांव रो रो कर बुरा हाल है। सारे लोग एक तरह से हुजूम आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हुजूम है अपने शहीद को देखने के लिए। बड़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है। जामताड़ा में हिजाम का जो इलाका है, तो यहाँ पे खासतौर पर बिटिया जो है वो कह रही है बार बार कि मेरे पिता देवता हो गए। माँ भी जो है, जो पत्नी है, और वो भी उनका भी हाल बुरा है। वो भी बस एक ही बात करी कि जो भी होगा देश के लिए मैं करूँगा, और ये बस इतना ही कह पा रही है। माता पिता कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर, पूरा शहर बर्बाद है। धर्मवीर, हम समझ सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका।